नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एप्पल साइडर विनेगर के बारे में जानेंगे। ये मेटाबॉलिज्म को यानी चयापचय क्रिया को अच्छी रखने के लिए, वेट लॉस के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, यहाँ तक कि कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है। स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ जो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं या 40-45 की एज के बाद जैसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम विनेगर को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। अगर आप भी एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसके फायदे तो मिल सके पर कोई नुकसान ना हो। अब देखिए, इस विनेगर को हिंदी में सिरका कहा जाता है और संस्कृत में इसे शुक्त कहते हैं। तो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इन दोनों ग्रंथों में शुक्त का वर्णन दिया हुआ है कि इसके गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से इसमें बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विनेगर का शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर है, कौन सी प्रकृति के लिए यानी कौन सी बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी औषधि है और किन लोगों ने इसे अवॉइड करना चाहिए। इसे लेने की सेवन विधि क्या है, यानी आपने इसे किस तरह से लेना है, कितना, कब आपने इसे लेना है, इसे लेते समय कौन सी प्रिकॉशंस आपने फॉलो करनी है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिरका कैसे बनता है। तो इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। आयुर्वेद में जो आसावरिष्ट बनाने की जो प्रोसेस है, यानी जो संधान कल्पना है, उसी प्रोसेस के द्वारा इस शुक्त यानी सिरके को भी बनाया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन मध्य वर्ग में दिया हुआ है। आज के समय में भी जब भी विनेगर या सिरका बनाया जाता है, तो इसी तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब ये सिरका भी फ्रूट है या फिर फूड ग्रेन्स है, शुगर केन है, इनसे बनाया जा सकता है। अगर इसे एप्पल जूस से बनाए तो हम इसे एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। आज ये ज्यादा पॉपुलर है, काफी सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर बनाते समय भी 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मदर ऑफ विनेगर, जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आंतों में जो गुड बैक्टीरिया है उनको स्टिम्युलेट करने के लिए और ओवरऑल अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। इस मदर ऑफ विनेगर के कारण विनेगर को एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है, तो काफी बार इन्हें निकाला जाता है, लेकिन ये सबसे हेल्दीएस्ट पार्ट है। इसीलिए हमने हमेशा विनेगर को रॉ, अनफिल्टर्ड, अनपास्चराइज रूप में इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि ने शुक्त यानी सिरका के बारे में क्या बताया हुआ है, इसके गुणधर्म क्या है। तो वो कहते हैं उष्ण तीक्ष्ण रुक्षाम्लम रुद्यम रुचिकरम सरम, यानी ये उष्ण तीक्ष्ण है, इसकी जो तासीर है ये बहुत ज्यादा गर्म है। इसीलिए वात और कफ की प्रकृति और विकृति यानी इनसे संबंधित जो भी बीमारियां है, इसमें आप इस सिरके का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको जलन होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं। चयापचय क्रिया को अच्छी रखने के लिए सिरका एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे दीपन करने वाला कहा गया है, यानी हमारी भूख को ये बढ़ाने वाला है, जठराग्नि को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, वो इसे जरूर ले। दूसरा इसका जो फायदा बताया हुआ है वो है वातानुलोमन करने वाला। तो अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, पेट फूला हुआ या ब्लोटिंग लग रही है, कुछ लोगों को पेट में वायु घूम रहा है, ऐसा अगर फीलिंग आता है, तो आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फायदा है वो है इसका सरगुण, यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, स्पेशली जिन लोगों की वात प्रकृति है, जिनका क्रूर कोष्ठ आयुर्वेद में बताया हुआ है, तो ऐसे सभी लोग सिरके का सेवन कर सकते हैं, उनको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर के सारे फायदे चाहिए, तो इसका अच्छी क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक इफेक्टिव और रिलायबल एप्पल साइडर विनेगर है वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये 100% कोल्ड प्रेस्ड एप्पल से बनाया जाता है।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। साथ ही में ये रॉ है, अनफिल्टर्ड, अनपास्चराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर है। ये स्पेशली बना है प्रीबायोटिक्स और मदर ऑफ विनेगर के गुणों के साथ, जिससे मेटाबॉलिज्म यानी जो चयापचय क्रिया है वो बूस्ट होती है। आप जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपरली यानी आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें से जो फैट का एब्सॉर्प्शन है वो भी बॉडी में कम होता है। इसमें प्रीबायोटिक्स है, फाइबर्स है, जिससे पेट प्रॉपरली भरा हुआ लगता है, तो बार बार कुछ खाने का मन है या फूड क्रेविंग्स है वो कम हो जाती है। ओवरऑल ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसीलिए वेट लॉस करने के लिए या फिर शरीर में फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी को कम करने के लिए, यानी जैसे कि बेली फैट है यानी पेट पर चर्बी है, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। स्पेशली जिन लोगों की एज ज़्यादा है, जैसे कि 40-45 की एज के बाद या बढ़ती उम्र के साथ साथ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या वेट गेन की टेंडेंसी है, इसमें भी ये जो 1SAR-45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर है ये बहुत फायदेमंद है। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो इसे लेने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला ले, इसमें से 15 ml लेके उसे आधा से 1 गिलास गुनगुने पानी में आपने मिक्स करना है और फिर इसे सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो इस तरह से 1SAR-45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके चयापचय क्रिया को अच्छी रखने के लिए, बढ़ती उम्र के साथ जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या वेट गेन की टेंडेंसी है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम फिर से जो सिरके के आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है वो देखते हैं। तो वाग्भट ऋषि ने इसे रुद्र कहा हुआ है, यानी हृदय के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जिनके शरीर में चर्बी जमा हुई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। स्पेशली जिन लोगों की सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम का अभाव है, वो लोग इसे ले सकते हैं। वात और कफ के विकारों में आपने इसे लेना है, लेकिन पित्त के विकारों में नहीं लेना है, क्योंकि इसके जो गुणधर्म हमने देखे, इसे उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष कहा हुआ है। और जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, गर्मी है, जलन है, उन लोगों ने भी इसका सेवन नहीं करना है। पांडु रोग यानी एनीमिया में भी आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का वजन ज्यादा है, मोटापा है और जिनकी भूख कम है, जिनका डाइजेशन स्लो है और उसके कारण खाने में जो भी आयरन है वो ठीक से एब्सॉर्ब ना हो कि आपको एनीमिया हुआ है यानी खून की कमी हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये भूख को बढ़ाता है और फिर उसके कारण एब्सॉर्प्शन अच्छे से होके आपका आयरन लेवल या आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ता है। इसके लिए खाना खाने के लगभग आधा घंटा पहले आपने ये जो एप्पल साइडर विनेगर है इसको 15 ml की क्वांटिटी में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है, ताकि आपकी भूख और अच्छे से हो और आपका डाइजेशन भी और अच्छा होके एनीमिया कम करने के लिए आपको मदद मिल सके। कृमि रोग में यानी अगर पेट में कीड़े हैं, वर्म्स है, तो इसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। स्पेशली छोटे बच्चों में ये तकलीफ ज्यादा दिखाई देती है, तो आप बच्चों को इसे बहुत कम क्वांटिटी में दे सकते हैं। 5 ml दिन में 1 से 2 बार आपने उन्हें देना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के आपने उन्हें देना है, या तो फिर खाने में मिला के भी आप बहुत कम क्वांटिटी में ये एप्पल साइडर विनेगर उनको दे सकते हैं। इससे कृमि कम होने के लिए, शरीर में जो एक्सेसिव कफ बना हुआ है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई तकलीफें है, जैसे कि आंखों से पानी आना, चिपचिपा सा स्राव रहना या आंखों में बहुत ज्यादा भारीपन होना, मोतियाबिंद जैसी कोई तकलीफ है, तो ये सभी तकलीफें आयुर्वेद में कफ के बढ़ने के कारण बताई हुई है। तो कफ को कम करके दृष्टि दोष को कम करने के लिए भी ये एप्पल साइडर विनेगर मदद करता है। इसे आपने ओरली लेना है यानी इसका सेवन करना है। अगर आपको पित्त के कारण आंखों में बहुत ज्यादा जलन है या आंखें लाल हुई है, तब आपने एप्पल साइडर विनेगर का सेवन नहीं करना है। अब देखते हैं कि इसे सेवन करते समय आपने क्या सावधानी लेना है। तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या जिन लोगों को पित्त के बढ़ने के कारण कोई तकलीफ होती है, जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, सीने में जलन है, खट्टा पानी, रिफ्लक्स, GERD जैसी तकलीफ, तो इन तरह की तकलीफ आपको है तो आपने एप्पल साइडर विनेगर का सेवन नहीं करना है।
साथ ही में जिनको रक्त पित्त की तकलीफ है, यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर जाता है, जैसे अगर आपको बवासीर की तकलीफ है और आपको खून निकलता है, या महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्राव बहुत ज़्यादा जाता है, या किसी को इपिस्टैक्सिस है यानी नाक से बहुत ज़्यादा खून आता है, तो इन विकारों में आपने एप्पल साइडर विनेगर का सेवन नहीं करना है। आयुर्वेद में शुक्त को, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला कहा गया है, तो ये सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। अगर आप पहली बार एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ कर रहे हैं तो आपने हमेशा इसको कम क्वांटिटी से, कम डोज से शुरू करना है। आपने बिल्कुल 5 ml दिन में एक बार ही इसे लेना है, और फिर आप धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। फिर आप 15 ml तक जा सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको इसे एम्प्टी स्टमक यानी सुबह खाली पेट लेने के बाद जलन जैसे लगता है, तो आप आपके लंच और डिनर के पहले भी इसे ले सकते हैं। आपने हमेशा इसे डाइल्यूट करके ही लेना है, क्योंकि इसमें देखिए एसिटिक एसिड है। अगर आप इसको बिना डाइल्यूट किए लेते हैं तो दांतों का जो एनेमल है उसका इरोजन होने का भी चांस रहता है, तो इस तरह की सावधानी भी आपने लेनी है। अगर आपको दांतों से संबंधित कोई तकलीफ है तो आप इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की पूरी सावधानी लेते हैं तो आपको इसके पूरे फायदे तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने एप्पल साइडर विनेगर की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।